आज की इस वीडियो में हम लेग्रांज मल्टीप्लायर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेग्रांज मल्टीप्लायर्स जो हैं वो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए यूज होते हैं। लेग्रांज मल्टीप्लायर बेसिकली एक मेथड है जो किसी भी फंक्शन को जो कि किसी सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट होता है उसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो है वो करने के लिए यूज करते हैं। अब जो लेग्रांज मल्टीप्लायर का मेथड्स है वो हमें ये बताता है कि जो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन है वो बराबर होगा लेग्रांज मल्टीप्लायर्स, कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट कह सकते हैं आप, मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द कंस्ट्रेंट। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, हमारे पास एक कंस्ट्रेंट होगा, हम फंक्शन का भी ग्रेडियंट लेंगे, हम कंस्ट्रेंट का भी ग्रेडियंट लेंगे, हम फंक्शन का भी ग्रेडियंट लेंगे, हम कंस्ट्रेंट का भी ग्रेडियंट लेंगे, और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे लेमडा टाइम्स जो है वो ग्रेडियंट ऑफ कंस्ट्रेंट के। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन माइनस लेमडा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वल टू 0। अब यहां पर लेमडा जो है वो हमारे पास लेग्रांज मल्टीप्लायर है। चले हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैथ की, एक सिंपल मैथ की एग्जांपल लेते हैं। उसमें हम अपना फंक्शन सपोज करते हैं कि वो है एक्स वाई प्लस वन, यानी ये हमारे पास फंक्शन है, और कंस्ट्रेंट हम लेते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है। तो फंक्शन हमारे पास ये है, कंस्ट्रेंट हमारे पास ये, हमने सिर्फ रीअरेंज किया, 2 को इधर ले आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये लेमडा एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन ऐसे क्यों आई है हमारे पास, हम इसको इस रिलेशन में क्यों लिखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश। अगर मैं अपने फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूं तो वो कुछ इस किस्म का आता है। इसी तरह अगर मैं अपने कंस्ट्रेंट का ग्राफ ड्रा करूं तो ये सर्कल की इक्वेशन है, तो मेरे पास एक सर्कल आएगा। ड्रा हुए हैं, चलें पहले इनको अलहदा-अलहदा ही देखते हैं। अब ग्रेडियंट, ये तो हमने मैथमेटिकली देखा कि ग्रेडियंट क्या है, वो डेरिवेटिव है उनका। अगर पैरामीटर्स एक से ज़्यादा हैं तो वो पार्शियल डेरिवेटिव है। लेकिन ग्राफिकली अगर हम किसी को ग्रेडियंट ड्रा करें तो हम उसको उसके ग्रेडियंट वेक्टर से शो कर सकते हैं। तो किसी भी ग्राफ या की जो कर्व होती है उसके ऊपर अगर ग्रेडियंट वेक्टर आपने ड्रा करना है तो वो उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये मैं कुछ ग्रेडियंट वेक्टर्स जो हैं वो ड्रा कर रहा हूं। इसी तरह मैं यहां पर भी ड्रा करूंगा। ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हाथ से ड्रा कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तो शायद आपको ना लगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह मैं अपने कंस्ट्रेंट पे ड्रा करूँ तो वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उसके हर पॉइंट के ऊपर नहीं मैं ड्रा कर रहा, मैं कुछ फिक्स पॉइंट के ऊपर जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। मेरे पास जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आए जाएंगे। ये इसके ग्रेडियंट्स हैं, इस कर्व जो उसकी कर्व है उसके ऊपर। तो यानी मैथमेटिकली जो ग्रेडियंट है वो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जितने भी उसके पैरामीटर्स होंगे उसके मुताबिक। और अगर हम उसे ग्राफिकली देखें तो ग्रेडियंट एक वेक्टर है जो कि उस जिस फंक्शन का ग्राफ है उसकी कर्व के हर पॉइंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट है। चलें दोनों ग्राफ को कंबाइन करते हैं। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ और कंस्ट्रेंट का ग्राफ कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच करेंगे। ये जिन पॉइंट्स पर टच करेंगे, अगर हम इन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो दोनों ग्राफ के टेंजेंट एक ही लाइन होगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट दोनों ग्राफ के लिए एक पॉइंट बन जाए, उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं ग्रेडियंट वेक्टर ड्रा करूं, जैसे मैंने यहां पर फंक्शन का ग्रेडियंट वेक्टर ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है जो कि पर्पल कलर के एरो में है, और मैंने फंक्शन को भी पर्पल कलर से शो किया है। और इसी तरह जो मैंने कंस्ट्रेंट का ग्रेडियंट वेक्टर है वो ग्रीन एरो से मैंने शो किया हुआ है, और मैंने कंस्ट्रेंट के ग्रेडियंट को यहां पर भी ग्रीन से लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। जब दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो इट मींस कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है वो प्रोपोर्शनल है ग्रेडियंट ऑफ जी ऑफ एक्स ऑफ वाई।
अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा देता हूं तो इक्वल आएगा और साथ में कोई कांस्टेंट आएगा। और ये जो कांस्टेंट होते हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, लेग्रांज मल्टीप्लायर्स। चलिए अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वेशन जो है हम लेग्रांज मल्टीप्लायर की जो लिखते हैं, जिसमें हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ द कंस्ट्रेंट। ये कहाँ से आई, ये इस यहाँ से आई है, इस तरीके से आई है कि जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है वो दोनों ग्राफ का सेम एक ही लाइन टेंजेंट बन जाती है, सिंगल लाइन दोनों का टेंजेंट होती है, उस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेडियंट होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। और यही एग्जैक्टली exactly वो पॉइंट होता है जिस पर सिस्टम या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रेंट का ग्राफ और फंक्शन का ग्राफ आपस में टच हो रहे हैं। जिस पॉइंट पर टच हो रहे हैं उसी पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी या तो वो सिस्टम की मैक्सिमम वैल्यू होगी या सिस्टम की मिनिमम वैल्यू होगी। चलिए हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा था कि हम ग्रेडियंट लेते हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर, सॉरी डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर। तो पैरामीटर एक्स वाई है, पहले हम उसका एक्स की रिस्पेक्ट से ले लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव और कंस्ट्रेंट का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, और इसी तरह कंस्ट्रेंट का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेकर देखें तो अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ तो एक्स वाई का जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी जस्ट वाई, और जब मैं +1 का लूंगा तो वो 0 दे देगा क्योंकि वो उसके लिए कांस्टेंट है, इक्वल लैम्डा। जब मैं कंस्ट्रेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा तो ये एक्स स्क्र जो है मुझे इसकी वैल्यू देगा 2x। लेकिन जब मैं वाई स्क्र पे जाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स की वाई के एक्स की रिस्पेक्ट से वाई स्क्र जो है वो कांस्टेंट है, इसी तरह 2 भी कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं। जब मैं एक्स वाई का डेरिवेटिव लूंगा तो ये मेरे पास एक्स देगा, 1 का लूंगा 0 देगा, इक्वल लैम्डा टाइम्स जब मैं एक्स स्क्र का लूंगा तो 0 आएगा, जब मैं वाई स्क्र का लूंगा तो ये मुझे 2y देगा। तो यहाँ से हमारे पास y जो आ गया है वो 2 लैम्डा एक्स की टर्म्स में आ गया और x जो है वो हमारे पास 2 लैम्डा y की टर्म्स में आ गया। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, और एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास तीन ही इक्वेशंस आ गई और तीन ही अननोन्स हैं। तो ये सिंपल मैथ है। इसमें अननोन्स क्या है, हमारे पास x है, y है और लेमडा है। हम इन तीनों को कैलकुलेट कर, अगर अननोन को तीन इक्वेशंस हैं और तीनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो लेमडा की वैल्यू है वो 1/4 आती है, और इसी तरह इसके रिस्पेक्ट से जो x की वैल्यू है वो +-2/5 अंडर रूट, और प्लस माइनस y की वैल्यू जो है वो +-2 इंटू 2/5 अंडर रूट। अब अगर मैं देखूं तो एक्स वाई की वैल्यू का मैं कम्बिनेशन लूं तो मेरे पास चार कम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जिसपे सिस्टम की वैल्यू या तो मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है, क्योंकि ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं ये दो टिपिकल वैल्यूज हैं जिनके ऊपर सिस्टम या तो मैक्सिमम बिहेवियर शो कर रहा होगा या मिनिमम बिहेवियर शो कर रहा होगा। अब मैंने ये सॉर्ट आउट करना है कि इनमें से सिस्टम मैक्सिमम किस पे हो सकता है और मिनिमम किस पे हो सकता है। देखें, पहले में एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दूसरे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, चौथा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अगर मैं इनके फंक्शन, अगर मैं इन्हीं फोर जो वैल्यूज हैं कॉम्बिनेशन मेरे पास आए हैं, अगर एक्स वाई के जिनके लिए सिस्टम या तो मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है या मिनिमम वैल्यू दे सकता है, फंक्शन के अंदर पुट करूं तो जो फंक्शन है मेरे पास दो वैल्यूज देता है। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 9/5, और जब मैं ये दोनों पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है -9/5। अब ये देखें, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, और ये वाली जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। यानी अब अगर मैं सिस्टम को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो मुझे एक्स वाई की ये वैल्यूज लेनी चाहिए। अगर मैं अपने सिस्टम को मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मुझे एक्स वाई के ये कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है वो फंक्शन जो है सॉरी वो मिनिमम हो। क्लियर है? चलें अब नेक्स्ट जो है सवाल ये है कि अब ये लैग्रांज मल्टीप्लायर जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कैसे रेलेवेंट है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर
लेग्रांज मल्टीप्लायर जो है वो इस तरीके से रेलेवेंट हैं कि हम प्रोबेबिलिटीज को डील करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, और हम देखते हैं अगर हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना हो तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम को डील करते हैं, और उनकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। यानी अगर हम अपनी प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर निकाल लें किसी तरह, उसको लिख लें और उसके बाद उसको मैक्सिमाइज कर लें। अब उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, हमने लेग्रांज मल्टीप्लायर का मेथड निकालना है। यानी हम क्या लेंगे, ग्रेडियंट लेंगे अपना को इस फंक्शन का जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, और इसको लैम्डा टाइम्स हम करेंगे कंस्ट्रेंट से। ठीक है, अब वो कंस्ट्रेंट भी हमारा प्रोबेबिलिटी का ही फंक्शन होगा कोई, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो सिस्टम जो वैल्यू हमें देगा वो क्या देगा, या तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी हम उसको ले लेंगे, हम कहेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है। चलें अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक एंट्रोपी है जो कि फंक्शन है प्रोबेबिलिटी का किसी भी सिस्टम की, और वो इक्वेशन ये है फंक्शन की एस, जो प्रोबेबिलिटी सॉरी एंट्रोपी जो है वो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई पी आई एल एन पी आई। अब ये रिलेशन कैसे आया ये हम आगे ड्राइव करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये फंक्शन, इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट भी अप्लाई होती है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में है। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो हमेशा इक्वल टू 1 होती हैं, 1 से बढ़नी नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, एंट्रोपी, जो कि फर्दर फंक्शन है किसका, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कंस्ट्रेंट जो जी पी ऑफ आई है वो किसके इक्वल है, सिग्मा आई पी आई माइनस वन। हमने वन इधर ले जाएंगे, रीअरेंज करेंगे तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट भी आ गया और हमारे पास फंक्शन भी आ गया। अब हमने वही तरीके का अडॉप्ट करना है, हमने कहना है ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन माइनस अल्फा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ द कंस्ट्रेंट। अब यहां पर जो अल्फा है ये हमारे पास लेग्रांज मल्टीप्लायर है। अब अगर मैं यहां पर देखूं एफ ऑफ पी आई, एक्चुअल में मेरे पास एंट्रोपी है, तो वो डी, मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा। ग्रेडियंट तो यही होता है, डेरिवेटिव ऑफ एस ऑफ पी आई विद रिस्पेक्ट टू पी आई। अब मैंने यहाँ पर डी एस बाई डी पी आई क्यों लिया है, इसलिए कि मेरे पास अभी सिर्फ एक पैरामीटर है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो मैं इसे पार्शियल कर दूंगा। इसी तरह मैं कंस्ट्रेंट का लूंगा डेरिवेटिव जो कि डी ओवर डी पी आई होगा, और कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, सिग्मा आई पी आई माइनस वन। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं, इसमें से अननोन्स को मैं कैलकुलेट फाइंड कर लूं, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। वो जो पी आई की जो हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी वो मैक्सिमम या मिनिमम होंगी। अब उसमें से मैं मैक्सिमम वैल्यू को चूज करूंगा, तो वो इस तरह मैंने अपने सिस्टम को क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया। अब जब मैं से जैसे ही मैंने प्रोबेबिलिटी को सिस्टम की मैक्सिमाइज किया, तो मुझे पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस में होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंने सिस्टम डिफाइन किया है इस इक्वेशन के तहत या इस फंक्शन के तहत, ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से जो है हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है वो लेग्रांज मल्टीप्लायर को यूज करते हैं। अब यहां पर मैंने जस्ट एक कंस्ट्रेंट लिया है जिसकी वजह से मेरे पास लेग्रांज मल्टीप्लायर भी एक है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट आ जाएंगे, यानी अगर हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट G1 है और वो कोई उसके पैरामीटर्स हैं, लेट्स सपोज एक्स वाई कर लें, और इसी तरह कोई G2 है और उसके भी पैरामीटर एक्स वाई हैं। इसी तरह हमारे पास कोई फंक्शन है जो के उसके पैरामीटर भी एक्स वाई हैं। तो अब हमारे पास दो कंस्ट्रेंट आ गए, अब हमारे पास एक नहीं है। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे कि
ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस अल्फा टाइम्स G1 फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ G1 ऑफ एक्स वाई माइनस बीटा ग्रेडियंट ऑफ G ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम वो लेग्रांज मल्टीप्लायर को यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर, और होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इन मल्टीप्लायर्स को यूज भी करेंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर जो अल्फा और बीटा हैं ये लेग्रांज मल्टीप्लायर्स हैं दोनों। अब यहाँ पर दो लेग्रांज मल्टीप्लायर्स आ गए हैं हमारे पास। उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा।